बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं रिमझिम पार्ट 3 किरमिच की गेंद। चलिए इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। इससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होगी, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। तो इसमें उत्तर कि दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में भी देखा है। अगला प्रश्न है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है। उत्तर, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की ही गेंद गिरी है। अगला प्रश्न है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह कैसे पता चला कि गेंद जो है दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। उत्तर, दिनेश की जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को इसलिए बता रहा था क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। वो कह रहा था कि वो मेरी गेंद है, अपनी बना लेना चाहता था। अगला प्रश्न है, गेंद किसकी। दीपक ने गेंद को अपना बनाने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें बताई। उत्तर है, दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि उसकी गेंद में ऐसा ही लाल रंग का निशान था। मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसे टप्पे की आवाज़ आती थी, ऐसी ही आवाज़ आती थी। अगला प्रश्न है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फ़ैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद को कैसे देती। यह भी बताओ कि तुम यह फ़ैसला किन किन बातों को ध्यान में रख कर करती। उत्तर, मैं गेंद जो थी दिनेश को दे देती। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी, वह बिल्कुल नहीं थी। अगला प्रश्न देखेंगे, गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो ये तो आपको खुद से सोचकर बताना है। लेकिन जो गेंद थी स्कूटर के साथ स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वहां उस स्कूटर वाले के गेंद बच्चे जो थे वो गेंद पाकर खुश हो गए होंगे। वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। अगला प्रश्न है, पहचान। अगली हेडिंग जो है वो है पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया है। तुमने अपने साथियों को अपने घर में बुलाया था कि सब मिलकर उसे खोजेंगे। तुम अपने खिलौनों की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे, लिखो। तो आपका अगर कोई भी खिलौना खो जाएगा तो आप उसके बारे में बताएंगे। जैसे किसी का जो एक खिलौना है वो खोया है, नन्ही गुड़िया, तो वो कैसे बता रहे हैं कि मैं अपनी साथियों को यह बताऊंगी कि मेरा जो खिलौना है एक नन्ही गुड़िया थी, उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था, उसके बाल घने सुनहरे और लंबे थे। तो ऐसे ही आपका जो खिलौना अगर खो जाता है तो आप उसके बारे में, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगला देखेंगे, कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। आपने जो अंडरलाइन वर्ड है उसको ध्यान से देखना है। जैसे पहले में है पौधे, दूसरे में है बेल। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधों पर लगती हैं। तो बेल पर क्या क्या लगता है और पौधों पर क्या क्या लगता है उसको अलग अलग लिखेंगे। बेल पर लगता है सीताफल, लौकी, तोरी और परवल। ऐसे ही पौधा जो होता है वो होता है बैंगन का, भिंडी का, गोभी का और मिर्च का। अगली हेडिंग है, तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह पर खेलों के अनुसार उनके जो खेल हैं उनके अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। अब देखिए, क्रिकेट में जो यूज़ होती है वो होती है किरमिच की गेंद, और फुटबॉल में होती है चमड़े की, हॉकी में रबर की, टेनिस में होती है प्लास्टिक की गेंद का इस्तेमाल होता है, और वॉलीबॉल में होता है चमड़े की गेंद का इस्तेमाल। खोजो आसपास। दिनेश चिक
सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या क्या अंतर है। टहनी तना, पेड़ पौधा, घूस चूहा, मुंडेर चार दीवारी। जो चार दीवारी होती है, अब बताएंगे, जो चिक होती है ना वो बांस की तीलियों से बना होता है, जबकि जो पर्दा होता है वो कपड़े से बना होता है। और जो तना होता है वो ज़मीन के ऊपर का भाग होता है जहाँ शाखाएं निकलती हैं। और जो टहनी होती है वो पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। और तना मोटा हो तो टहनी पतली होती है। जो तना होता है वो मोटा होता है और जो टहनी है वो पतली होती है। अगला देखेंगे, जो पेड़ होता है वो बड़ा और मजबूत होता है, जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा सकता है, जबकि जो पौधों की लकड़ी होती है वो काम नहीं आती। पौधों की लकड़ी जो होती है वो किसी काम नहीं आती। और अगला देखेंगे, घूस बड़ा होता है और जो चूहा होता है वो छोटा होता है। घूस खेतों में या बगीचों में बिल बनाकर रहता है, जबकि चूहा हमारे घरों में भी रहता है। जो अगला है मुंडेर और चार दीवारी, तो जो किसी के छत के चारों ओर का उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग जो होता है वो मुंडेर कहलाता है। और जो चार दीवारी होती है वो किसी ज़मीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। मुंडेर की ऊंचाई जो होती है वो कम होती है, जबकि जो चार दीवारी होती है उसकी ऊंचाई अधिक होती है। चिक जो होती है वो सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है आसपास पता करो और लिखो। जो सरकंडा होता है उससे टोकरी, सूप, कलम और चटाई भी बनती है। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने के लिए और इसको चलाने के बारे में कुछ नियम सोच कर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब की अच्छी तरह से चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण बताओ। जो क्लब के नियम हैं वो खेल में रुचि रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे। क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा, सभी बारी बारी से बोलेंगे। खेल कूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे, सभी को नियमों का पालन करना होगा। और क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। जो भी क्लब का कैप्टन होगा उसकी बात सभी मानेंगे। मेरे विचार से अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत होती है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी चलाएंगे। अगला है 1, 2, 3। दिनेश ने तिमंजिली इमारत को देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलों हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे कहते हैं दुमंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों उसे बोलते हैं दुपहिया स्कूटर। जिस जगह में 3 रंग हों उसे बोलते हैं, जिस झंडे में 3 रंग हों उसको बोलते हैं तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों उसको बोलते हैं चौराहा। और जिस अकुतर में 3 पहिए हों, ये अकुतर हो गया है गलती से तो इसको स्कूटर कर लेंगे। इसको जिस स्कूटर में, यहाँ पर आएगा स्कूटर। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों तो उसको बोलते हैं तिपहिया स्कूटर। यहाँ पर ये गलत है। आगे देखेंगे, सब्जी एक, नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं: सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनसे कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। तो जो हमारे घर में जो होता है सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। जो कंदा होता है वो गुजरात में होता है। बटाटा गुजरात में, काशीफल उत्तर प्रदेश में, नेनुआ बिहार और उत्तर प्रदेश में, कुम्हड़ा भी उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।